ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न पर नौ ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परंपर भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे महाराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक उज्जैनी नगरी में राजा विक्रम जी आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नौ ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल पहुंचकर सभी देवी देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रम जी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रम आदित्य को एक उपाय और उन्होंने विभिन्न धातुओं के स्वर्ण, रतन, चांदी, कांसा, त्रामा, भ्राता, सीमा, राजा, जस्ता, ब्रह्म, लोहे जैसे 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों के एक दूसरे के पीछे रख दिया। उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो पहले सिंहासन पर विराजमान है वो सबसे बड़ा है। राजा विक्रम के आदित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता सबसे पीछे वाले आसन के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित हो उठे और कहा, हे राजा विक्रमादित्य ने तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता जो मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले ही की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुनो तो अपने विश्वपाल को ही घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व घोड़े शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ा दौड़ा राजा को दूर एक जंगल ले गया। वहां फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई और घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे अपना हाल बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से ही सेठ की बिक्री बहुत बढ़ गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया।
सेठ के घर में सोने का एक हार कुट्टी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ दिया कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते देखते सोने का वह हार कुट्टी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे देखते देखते हार कुट्टी निगल गई है। हार निगल गया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध से विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा कर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता था। इस तरह तेली का तेल चलता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की एक लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के बाहर से गुजर रही थी। मेघ मल्हार सुने उसे बहुत अच्छा लगा और वह दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजा राजकुमारी के मेघ मल्हार से मोहित हो गया। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान रह गए। रानी ने मोहित को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपना पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन भी छोड़ दिया और प्रण किया कि मैं उसी राजा से विवाह करूंगी। आखिर राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात प्रश्न स्वप्न में शनिदेव ने राजा को कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है ना? मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव को क्षमा मांगी और कहा, हे प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया इतना दुख किसी को मत देना। शनिदेव कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा पढ़ेगा और सुनेगा, उन पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर वह बड़ा खुश हुआ। उसने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा विक्रम ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराने लगा। भोजन कराते कराते समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके देखते ही देखते उस खुंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजकुमार से कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और कथा पढ़े और सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और शनिदेव की कृपा बरसने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि भगवान की जय।